वो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है। बात समझ गए। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टू द नियरेस्ट मीटर। अब आपसे पूछा गया है कि इस स्ट्रिंग की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपने। शुरू करते हैं। क्या है कहानी इस वीडियो की, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बेटे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर कुछ आती है वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप सीख चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आप सीख चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे बेटे ट्रिग्नोमेट्रिक की जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी हम डिस्कशन करेंगे। जैसे कि सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपकी बुक के अंदर चैप्टर दिया गया है। क्या है कहानी, एक बार देखते हैं पहले सवाल की और समझते हैं। चलिए, तो बेटे दो चीजें होती हैं इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं बेटे, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, ये दो चीजें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, हाइट कहने का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है और आप यहां पर हैं, ठीक है, तो यहां से इसकी दूरी ये डिस्टेंस, और अगर हम हाइट की बात करें तो ये हाइट। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमें हाइट निकालनी है, हम उससे कितनी दूरी पे हैं, तो इस तरीके की वर्ड प्रॉब्लम आपसे पूछी जाती हैं। बहुत सरल तरीके से आपको बताऊंगा फटाफट किस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली वीडियो है इस सीरीज की, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, स्टार्टिंग से फॉलो करिए। चलिए, तो इसके अंदर दो टर्म्स आती है बेटे, एक आती है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, और दूसरा आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन का क्या मतलब है, अगर आप यहां कहीं ग्राउंड पे खड़े हैं, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको जब आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये जो एंगल बनता है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, आप हो सकता है किसी ऊंचाई पे खड़े हों, है कि नहीं, यहां पर आप खड़े हैं, यहां से जब आप ग्राउंड पे देखते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल बनता है, ये वाला, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाला। ठीक है, बाकी जैसे जैसे आप क्वेश्चंस देखेंगे वैसे वैसे कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत मिलेगी, ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए बेहतरीन तरीके से। ठीक है, ये है जी इंट्रोडक्शन थोड़ा सा। अब करेंगे काम की बात शुरू। क्वेश्चंस को लेंगे और इनका सॉल्यूशन बनाते चलेंगे, कॉपी पेन लेके बैठिए और ध्यान से पढ़ते रहिएगा। चलिए, क्या बोला जा रहा है, ये टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। बेटा ये ग्राउंड है, ठीक है, इसके ऊपर कोई टावर है, ये हो गई आपकी टावर। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है, ठीक है, क्या बोला गया, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये हो गया बेटे फुट किसका, टावर का। इससे 20 मीटर की दूरी पे, 20 मीटर की दूरी पे 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60। यहां से अगर मैं इसके टॉप को देखता हूं, ठीक है, यहां से अगर मैं इसके टॉप को देखता हूं, इस वाले पॉइंट से, ध्यान से देखते रहिए, कॉपी पेन लेके बैठा करो, इसके टॉप को देखता हूं, ठीक है, तो क्या बोला गया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ये बेटा एंगल जो आता है ये 60 डिग्री का आता है। बात समझ गए। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, आपसे पूछी गई है टावर की हाइट। क्या समझे, ये एक फिगर बन गई है, इसके अंदर क्या है, ये है टावर। ठीक है, टावर की हाइट आपसे पूछी है, टावर के बेस से जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वहां से जब आप इसकी टॉप को देखते हैं तो एंगल बनता है बेटा 60 डिग्री। तो अब जरा ध्यान से समझिएगा, आपको 0, 30, 45, 60 और 90 इनके साइन एंड कॉस फंक्शन याद होने चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना, साइन 0 इज 0, कॉस 0 इज 1, ऐसे इन सभी वैल्यूज को आपको याद होना चाहिए। याद नहीं है तो आप याद कर सकते हैं पहले, तभी इन क्वेश्चंस को करने में मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा, मेरे को पूछी गई है ये वाली हाइट, मुझे इस ट्राइंगल के अंदर, अब ये एक ट्राइंगल बन गया बेटे कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसके अंदर ये वाला जो बेस है ये देख रहे हैं आप 20 है। ठीक है, ये हाइट पूछी गई है, ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री का। तो अब क्या है, अब देखो इसमें हाइट पूछ लिया, कहीं पे डिस्टेंस पूछ लेंगे, इसीलिए इन क्वेश्चंस को हम कह देते हैं हाइट एंड डिस्टेंस वाले। अब करते हैं काम की बात। अगर आपसे ये हाइट पूछी है तो बेटा आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए कि h दिस अपॉन दिस, ठीक है, ये क्या होगा, tan 60 होगा, होता है कि नहीं। देखिए ये अगर एक ट्राइंगल है, ये थीटा है, तो ये हाइट अपॉन बेस h अपॉन बी क्या होता है, ये tan थीटा होता है कि नहीं। थीटा ये वाला, इस केस के अंदर थीटा आपका ये है, यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर h की वैल्यू आपसे पूछी गई है,
तो अब आपको पता होना चाहिए tan 60 की वैल्यू क्या होती है। अब देखिए tan 60 के लिए एक और अगर याद नहीं है तो वो भी बता देता हूं। sin 60 क्या होता है, cos 30, मतलब √3/2 होता है, और cos 60 क्या होता है, sin 60 1/2। इनको आपस में डिवाइड कर देना तो tan 60 आपको पता चल जाएगा √3। ठीक, बस यही लगाना है। यहाँ पर h/20 कर दो, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो हाइट क्या आ गई, √3 × 20। ये आपका आंसर। इज दिस क्लियर? पहला बेसिक सा सवाल क्लियर है। तो यहीं से आप इसे फॉलो करना शुरू करिए, पेपर पेन लेके बैठा करो और ध्यान से कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करो। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्या कह रहा है जी, ये देखिए सवाल क्या है, समझते हैं एक बार। ए लैडर इज प्लेस्ड अलोंग द वॉल ऑफ ए हाउस। बेटा एक वॉल है, इसके सहारे एक लैडर हमने, ये हो गई लैडर और ये हो गई वॉल। ठीक है, आप समझिए। ए लैडर इज प्लेस्ड अलोंग द वॉल ऑफ ए हाउस सच दैट इट्स अपर एंड इज टचिंग द टॉप ऑफ द वॉल। भाई ये टॉप को टच कर रहा है लैडर, ये आपकी लैडर है। ठीक है, द फुट ऑफ द लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ये जो फुट है लैडर का, ये कितनी दूरी पे है, 2 मीटर की दूरी पे है। एंड द लैडर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और लैडर 60 डिग्री एंगल बना रही है विद द लेवल ऑफ द ग्राउंड। ग्राउंड के लेवल से मतलब यहां पर जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। देखिए वर्ड्स को अगर आप समझ लोगे तो इसका डायग्राम बन जाएगा, और डायग्राम बनने के बाद बेटे बस उसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द लेवल ऑफ द ग्राउंड। ग्राउंड के लेवल से 60 डिग्री का एंगल है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द वॉल। आपसे पूछी है वॉल की हाइट, कहने का मतलब ये वाली वैल्यू पूछी गई है। तो आप देख रहे हैं ये छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है कुछ इस तरीके का, है कि नहीं, जिसके अंदर ये आपसे पूछा गया है, ये 2 मीटर दिया गया है, ये 60 डिग्री। बात समझ गए? ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है, हाइट ऑफ द वॉल। वॉल की हाइट पूछी गई है, तो बेटे h/2, इसके और इसके बीच में रिलेशन क्या है बेटा, tan 60 का है, तो h/2 क्या हो गया, tan 60 की वैल्यू लगा दो √3, तो हाइट आ जाएगी बेटे 2√3। बात समझ आई? ठीक है, क्या किया मैंने बेटे यहाँ पे एक रफ डायग्राम बनाया अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, और उसके बाद हमने एक छोटा सा डायग्राम, उसके बाद रिलेशन हमें याद होना चाहिए। देखिए 90% क्वेश्चंस के अंदर ना ये हाइट अपॉन बेस इसी का यूज होता है, ये ध्यान रखना। tan थीटा की वैल्यू ही आपको याद होनी चाहिए, बाकी दो और वैल्यूज भी याद होनी चाहिए, है कि नहीं, लेकिन यहां पर आपको tan थीटा की हेल्प से जो हाइट आती है वो हाइट आ गई बेटा 2√3। बात समझ गए? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करते रहना बेटे, बेसिक से करा रहा हूं बिल्कुल। ठीक है, चलिए आइए क्या कह रहा है जी ये वाला सवाल, ये देखिए। एन इलेक्ट्रिक पोल इज 10 मीटर हाई। एक इलेक्ट्रिक पोल है, ये रहा पोल, और इसकी हाइट कितनी है, 10 मीटर। 10 मीटर दे रखी है। ए स्टील वायर टाइड टू द टॉप ऑफ द पोल। इस पोल पे स्टील वायर कोई टाइड है, अफिक्स एट ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू कीप द पोल अपराइट। अब इसके साथ ना बेटे हमने एक वायर बांध दी, ठीक है, हमने एक वायर बांध दी है, ये हो गई आपकी वायर। ठीक है, इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 विद द हॉरिजॉन्टल थ्रू द फुट ऑफ द पोल। अब क्या है, ये जो वायर है ये यहां पर बेटे 45 डिग्री का एंगल बना रही है। समझे? क्या आप समझे? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। स्टील वायर टाइड टू द टॉप ऑफ द पोल इज अफिक्स्ड एट ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू कीप द पोल अपराइट। अब इस वायर ने इस पोल को सीधा खड़ा करने के लिए हमने लगा रखा है। इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 45, वायर बेटे 45 डिग्री का एंगल बनाती है विद द हॉरिजॉन्टल थ्रू द फुट ऑफ द पोल, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर। आपसे पूछी गई है इस वायर की लेंथ। बात समझे? तो ये डायग्राम बेटे कुछ इस तरीके का बन रहा है, आप इसे ऐसे समझ लीजिए। ये है 10 मीटर जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है 45 डिग्री जैसा कि आप देख रहे हैं। आपसे इस एक्स की वैल्यू पूछी जा रही। बात समझे? अब आपको इन दोनों के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए, इसके और इसके बीच में। तो ये क्या है बेटे, परपेंडिकुलर है। ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। P/H क्या होता है, साइन थीटा होता है। बोलो बात समझे? बस ये रिलेशन ही याद रखने हैं और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब देखिए क्या होने वाला है। अगर आपको ये रिलेशन याद है तो यहां पर बेटे sin 45 जो होगा, sin 45 जो होगा वो 10/x होगा। sin 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। 10/x, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटे, 10√2 आ गई। बोलो बात समझिए? क्लियर है?
तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन चलाने हैं। आई होप बात समझ आ गई होगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है जी अगला सवाल। ये लीजिए देखते हैं। चलिए, ए काइट इज फ्लाइंग, चलिए इसे थोड़ा सा एनलार्ज कर दूं मैं पहले। ये लीजिए क्या बोला जा रहा है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। बेटा ग्राउंड लेवल से 75 मीटर की ऊंचाई पर कोई काइट उड़ रही है। अटैच टू ए स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। और ये जो काइट है ये ग्राउंड पे 60 डिग्री, काइट के साथ जो वायर है या हम कहें जो रोप है या हम कहें थ्रेड है, वो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है। बात समझ गए। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टू द नियरेस्ट मीटर। अब आपसे पूछा गया है कि इस स्ट्रिंग की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपने। ये क्या है, स्ट्रिंग कहें या धागा कहें, जो भी कहें, मंजा कहें, सद्दी कहें, कुछ भी कहें। तो आपसे पूछा गया इसकी लेंथ बता दो। कैसे बताओगे, ऐसे बताओगे। देखो ये आपने रफ डायग्राम बना लिया। अब कुछ ये डायग्राम ऐसा है, यहां पर 75 मीटर है, ये 60 डिग्री है और इसकी वैल्यू पूछी गई है जो मैंने एक्स ले ली। अब देखिए इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है भाई, 75 बटे एक्स, ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज, तो बन गया साइन 60 डिग्री। बात समझो। इस तरीके से क्वेश्चन चलाओ। ठीक है, तो 75 बटे एक्स जो है ये साइन 60 मतलब cos 30 मतलब √3/2 होगा। बात समझो। साइन 60 की वैल्यू यहाँ पे आप याद भी रख सकते हैं कि साइन 60 बेटा cos 30 के बराबर होता है और इसकी वैल्यू √3/2 होती है। बोलो खोपड़े में घुसी बात। बस इतनी सी बात है। यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, 150 बटे में √3 आ जाएगी। दिस इज योर आंसर। गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन चलाइए। क्वेश्चन को पढ़ना है। पहले क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद एक डायग्राम, उसके बाद रिलेशन बनाना है कि रिलेशन कौन सा बन रहा है, साइन का है, कॉस का है, टेन का है। उसके बाद गेम ओवर कर देना। बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी अगला सवाल, एक बार देखते हैं। ये लीजिए सवाल के अंदर है क्या, ए लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल। बेटे ये वर्टिकल वॉल है, एक लैडर है जो जस्ट इसके टॉप तक पहुंचती। ये क्या है, वॉल है, ये क्या है, लैडर है। ठीक है, ए लैडर 15 मीटर लॉन्ग। अब ये लैडर कितनी है बेटा, 15 मीटर की। ठीक है, इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल। अब ये जो लैडर है, ये लैडर वॉल के साथ, वॉल ये है, ठीक है, इसके साथ ये एंगल 60 डिग्री बनाती है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। आपसे बोला गया हाइट ऑफ द वॉल पता लगाओ। क्या, हाइट ऑफ द वॉल, मतलब ये वाली हाइट आपसे पूछी जा रही। अब देखिए डायग्राम कुछ ऐसा है। ठीक है, ये बेटे हाइट पूछी जा रही है तो इसे h ले लो। ये एंगल बेटा 60 डिग्री है वॉल के साथ, ये 15 मीटर है। ठीक है, अब देखिए, अब ये 60 डिग्री है तो, और ये बेस हो गया। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए पहले इसे समझ लीजिए। अब ये जो एंगल है ना, ये वाला दे रखा है बेटा, ये 90 होता है। इस डायग्राम को मैं अगर ऐसे समझूं कि ये बेटा जिस पर बना हुआ है ये 60 डिग्री बना हुआ है, तो यहां पर अगर मैं cos 60 बोल दूं, cos 60, बात समझे, cos 60 अगर मैं बोल दूं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, मतलब h/15 हो जाएगा। बात समझे क्या बोला मैंने, अगर मैं इसी एंगल को पकड़ लूं cos 60 तो ये इसके लिए बेस हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। मैंने आपको पहले भी एक सीरीज के अंदर बता रखा है, अगर ये थीटा है तो थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, थीटा जिस पर होता है उसे बेस और बाकी को हम हाइपोटेन्यूज कह देते हैं। ये डायग्राम आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, रेशो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जाके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं इस चीज को। ठीक है, तो अब इसके लिए cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 60 इज h/50। पहले से इस तरीके से समझ लो, फिर दूसरा तरीका भी बताता हूं। यहां से cos 60 क्या होगा, sin 30 1/2 होगा, h/15 होगा, तो बेटे h की वैल्यू 15/2 आ जाएगी। बोलो बात समझ आई। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, हाइट आपसे पता चल गई। एक चीज और समझ लो इसको, देखो डायग्राम ये है, इसे मैं एक बार फिर बना रहा हूं। ये 60 है, ये मुझसे पूछा गया है और ये 15 मीटर दे रखा।
अब देखिए एक तरीका और भी है, ये 60 है, इसके अंदर ये 90 होता है बेटे, इतना तो पता ही होगा, तो ये एंगल क्या आ गया, 30 आ गया। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं इस 30 एंगल के हिसाब से मैं बोल दूं कि sin 30 इज h/50, बोलो करेक्ट है? कहने का मतलब अगर sin 30 1/2 है तो h/15 आ जाएगा, और यहां से आप h की वैल्यू निकाल लेंगे और वैल्यू क्या आएगी, 15/2 आएगी। क्या आएगी, 15/2 आएगी। इतनी बात खोपड़े में घुस गई। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं या आप इस तरीके से करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेथड कोई भी हो सकता है। देख, क्वेश्चन को कितना आप डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं वो मैटर करता है, जितना गहराई में जाके आप क्वेश्चन को समझेंगे उतना कॉन्सेप्ट बढ़िया बिल्ड होगा। बात समझ गए? ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो।